नमस्कार, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुशेन सिंह। आज हम अलीगढ़ शहर की सरजमी पर खड़े हुए हैं। किसी भी देश और प्रदेश को चलाने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत होती है। जो आप मेरे समक्ष जिन लोगों की तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये लॉ स्टूडेंट हैं। ये वो लॉ स्टूडेंट हैं जो आने वाले भविष्य में एडवोकेट्स बनेंगे। एडवोकेट्स की भूमिका समाज के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। वो एडवोकेट्स जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो जुर्म होता है उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी भरसक प्रयास करते हैं। इन्हीं होने वाले भविष्य के एडवोकेट से मैं इनके अपने विचार सीधा आपको समझो। आपका मेरा नाम दीप्ति है। मैडम, आप जैसा कि आप देख रही हैं, न्यायालय में आजकल इतने ज़्यादा केस पेंडिंग हो रहे हैं। किसी के ऊपर जुर्म होता है तो वर्षों तक उसका केस पेंडिंग रहता है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि देर से जो न्याय मिलता है वो एक अन्याय के बराबर होता है। मैं कहना चाहूंगी सभी को न्याय सही जगह पर और सही तरीके से उसी समय मिलना चाहिए, जैसे और लोगों पर कोई भी आने वाले टाइम में अन्याय ना हो पाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मैडम, वो कैसे मिल सकता है? आपकी सोच क्या है? उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या नए आयाम होने चाहिए? क्या सुधारात्मक तरीके होने चाहिए? वो अपना विचार रखिएगा। जैसा आप क्या कहें, जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्म हुआ, उसके भाई को मार दिया गया, वो व्यक्ति जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। आप होने वाले एडवोकेट्स हैं, आप उसको न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीश से तीखी बहस करते हैं कि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके जिस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है, जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो आप उसके लिए क्या नया, उसके बाद भी वर्षों बीत जाते हैं कि उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो आपको नहीं लगता कि एक देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर हो जाता है? हाँ, एक देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। हम सभी का प्रयास यही रहेगा कि हम इस पर बहस भी करेंगे कि किसी भी केस को जल्दी से जल्दी निपटाने का कार्य किया जाए। जी मैडम, आपका क्या नाम है? आपका क्या सोचना है इस बारे में? मेरा नाम अंकिता भारद्वाज है। जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दोनों पार्टी को उसके साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ जी है। जी जी बिल्कुल। सेकंड थिंग, जिसने अन्याय किया है जी उसका पर्पस क्या था अन्याय करने का। जी जी पहली बात तो कोई भी व्यक्ति इंटेंसली बिना बात के किसी को मारेगा नहीं। बिल्कुल किसी को मारा है तो उसका कोई पर्पस रहा होगा, कोई बिल्कुल दुश्मनी नहीं होगी। बिल्कुल। तो हम दोनों पार्टीज के व्यूज देखेंगे कि जी, किसको क्या हुआ है। फिर अगर उसके साथ रियलिटी में अन्याय हुआ है तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, सरकार से अपील की जाएगी, जल्द से जल्द उसे न्याय दिया जाए। जी मैडम, मेरा कहना ये है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ जुर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद वो एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं। एडवोकेट्स की सहायता से उसे एविडेंस भी इकट्ठे कर लिए जाते हैं। उसके बाद में वो सालों तक वो प्रक्रिया घूमती रहती है। उस व्यक्ति को न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है, इतनी देरी हो जाती है कि बेचारा इतना समय वेस्ट करता है, इतना पैसा वेस्ट करता है। एक तो उसके ऊपर अन्याय हुआ, जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ, उसके बाद भी उसे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, बार बार न्यायालय के दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, विटनेस बॉक्स में जाना पड़ रहा है, एविडेंस देने के बाद भी उसके साथ न्याय नहीं होता। इस बारे में आपका क्या कहना है? एविडेंस जितनी जल्दी जितनी मुश्किल से इकट्ठे किए जाते हैं उतनी आसानी से मिटा भी दिए जाते हैं। जी जी एडवोकेट्स की दो पार्टी होती हैं। जी जी एक अपोजिट पार्टी से लड़ता है जी और जिसकी पार्टी से हम लड़ेंगे, ठीक है। जी तो हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए, तो सामने वाला मिटा भी देगा क्योंकि वो भी अपने जो उसका होता है उसके लिए लड़ेगा। तो बहुत मुश्किल वो है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की जाए, एविडेंस किए जाए। एडवोकेट्स की तो बहुत बड़ी मुख्य भूमिका होती है किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए। ये तो आपका कहना ये है कि पक्षधर व्यक्ति, एक एडवोकेट उधर भी होता है, एंटी भी होता है, एक सपोर्टिंग भी होता है। जो एंटी है, आप उसे एंटी नहीं कह सकती, क्योंकि हो सकता है वो भी अपना जिस व्यक्ति के साथ हो सकता है उसके साथ अन्याय हुआ हो। आप जिसकी तरफ खड़ी हुई हैं उसके साथ अन्याय हुआ हो। तो दोनों एडवोकेट्स का यही रहता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज को देखा जाता है कि उसने बाकी में अन्याय किया है या नहीं किया है। ये पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था। दोनों के व्यूज देखे जाते हैं और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एडवोकेट का पहला वो होता है, वो जिसकी तरफ से लड़ता है वो उसके लिए ठीक होता है। जी जी वो उसको गलत नहीं मानेगा, गलत मान के केस नहीं लड़ेगा, वो उसको सही मान के केस लड़ेगा और सही प्रूफ करवाएगा उसे। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वशी है। आपका इस संबंध में क्या कहना है? मेरा इस संबंध में ये कहना है कि मेरे साथ में जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला। जी और सरकार इस टाइम फोकस भी कर रही है इस चीज़ के लिए। अभी कुछ टाइम पहले इम्प्लीमेंट्स भी किया, डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ये चीज़ निकाली जी जी कि जो भी केसेस जो है पेंडिंग जो हो रहे हैं जी। उस पर फोकस किया जी जाएगा और मैडम। जल्द से जल्द चीज़ को सॉल्व भी किया जाएगा। जी जी आपको नहीं लगता कि मैडम ये इतना ज़्यादा देरी हो रही है न्याय में, न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है, उसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है? उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो केसेस वगैरह जो हैं ऐसे जो
जैसा कि मेरे साथ में ही बताया कि एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने में टाइम लगता जी है मैडम। और उस पर जजमेंट देने में टाइम लगता है, सही न्याय करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है, हम सभी को पता है, सही न्याय करने में जी। टाइम लगता है और जो सही एविडेंस होता है उनको कलेक्ट करने में टाइम लगता है, उसमें टाइम जाता है। और न्याय का मेन पर्पस यही है, मेन ऑब्जेक्ट यही है कि एक न्याय जो दिया जाएगा वो सही इंसान को मिले। जी जी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ऐसा कहना चाहती हैं कि जो न्याय है, जो सारे एविडेंस जांचने और परखने के और समझने के बाद दिया जाता है, क्या इसी का कारण ये है कि इतना समय तक ये घूमता रहता है गोल चक्कर के, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख? तारीख दी जाती है लेकिन सही चीज़ के लिए तारीख दी जाती है। जब जज के सामने जो एडवोकेट जो आ रहे हैं वो सही से अपनी एडवोकेसी नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, जज को लग रहा है कि हाँ इसमें कोई डाउट है, जी तो इस वजह से तारीख पे तारीख दी जाती है। जी। और भी साथी मेरे साथ मौजूद है, इनके बयान में आपको सुनाता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि सारंग। सर, लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ कि तारीख पे तारीख जो लगातार दी जा रही है, केसेस इतनी ज़्यादा पेंडिंग है, न्याय मिलने में इतनी ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, इस सब का क्या कारण है? आपका क्या सोचना है इस संबंध में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें कारण होता है कि लोगों के बीच में जागरूकता की कमी होना। जी सर। मतलब जब लोगों के बीच में जागरूकता कम होगी, ज़्यादा होगी, जब कम रही है तो अन्याय भी बढ़ता है, जी क्राइम सर। भी बढ़ते हैं बहुत सारे। जब जागरूकता रहती है जी तो सर। क्राइमों से सचेत रहते हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से क्राइमों को कम किया जा सकता जी है। सर। दूसरी तरफ देखी जाए तो हम हर चीज़ खरीदते जब आजकल मार्केट से, तो हर समय उसके बारे में पता करते हैं कि वो कैसा चलेगा, क्या चलेगा। जी सर। हम आने वाले अपने भविष्य, अपने बच्चों के, परिवारजनों के, सबके भविष्य के लिए सरकार को चुनते हैं। जी हम सर। सरकार उस तरीके की चुने कि जो न्याय व्यवस्था में अच्छी तरीके से अपनी सहभागिता निभाए। बिल्कुल सर। आज की सहभागिता को देखते हुए पता चलता है कि न्याय विभाग में इतनी स्थिति खराब हुई है जी सर। कि न्याय विभाग में जो न्यायालय हुए हैं उनमें या तो न्यायाधीशों की संख्या कम है, जी सर। या मौजूदगी नहीं है, या फिर ट्रांसफ़र इतने होते हैं सबसे ज़्यादा कि जब तक वो केस किसी को जज सुन पाता है जी सर। उससे पहले उसका ट्रांसफ़र होता है। उनकी उसमें कोई गलती नहीं होती। जी अक्सर सर। क्या होता है कि नया जज आएगा, उस केस को पढ़ेगा, उसको समय चाहिए, फिर उसको गवाह के तौर पे समक्ष लाना, गवाही पेश कराना, बहस कराना, अपना पक्ष रखना, विपक्ष को मौका देना, इन समय में देखते हुए काफ़ी लंबा समय लगता है। जी तो सर। या तो समय रहते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को अ, या तो न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ बढ़ाई जानी जी चाहिए, सर, बिल्कुल। या फिर समय रहते हुए लोगों के बीच में जागरूकता इतनी बढ़ानी चाहिए कि उन्हें कानून का या फिर उसके कानून के खिलवाड़ करते समय दंड का इतना भय होना चाहिए कि वो जी किसी सर। अपराध को करते वक्त कई बार सोचें। जिससे इस तरीके से समाज में कई प्रकार के अन्यायों को कम किया जा सकता है। जैसा कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए, एडवोकेट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, मीन्स कहने का मतलब आपका रोजगार पर फोकस है। जी। आप वैकेंसी जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतने ज़्यादा कोर्ट होंगे, उतने ज़्यादा न्यायाधीश होंगे, उतने ज़्यादा एडवोकेट्स होंगे, तो आपको ये लगता होगा कि संख्या ज़्यादा होगी कोर्ट्स की, न्यायाधीश की संख्या ज़्यादा होगी, एडवोकेट्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो न्याय लोगों को जल्दी मिल सकेगा। इसके पीछे रीज़न है कि आज के ज़माने में बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसका मुख्य कारण है। हमारी सोच और समझ, सब न्याय देने की प्रक्रिया वही पुरानी है जो पुरानी जनसंख्या के आधार पर थी। जी। प्रतिदिन दिन पे दिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि हम दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आ चुके हैं। यस सर। तो इस मामले को देखते हुए कि हमें न्यायालयों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, उसमें नियुक्तियाँ भी करनी चाहिए, जी सर। जिससे कि, और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि लोगों को जागरूकता करना चाहिए। शिक्षा का अभाव होने के कारण ही लोग अन्याय के प्रति उतर जाते हैं। रोजगार ना मिलने के कारण लोग अन्याय पर उतर जाते हैं। किसी को अगर रोजगार दिया जाएगा तो सही तरह से शिक्षा का उपयोग करके अपना रोजगार ढूंढ सकता है। यदि उसे रोजगार नहीं मिलता तो अशिक्षा के अभाव में वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है, जिससे कि समाज में आप देख ही रहे हैं समाज की दुर्दशा कैसे होती जा रही है। सर, कहीं न कहीं आप ऐसा कहना चाहते हैं कि शिक्षक के चलते, एजुकेशन के चलते, एजुकेशन के अभाव के चलते, लोगों के अज्ञान के चलते क्राइम की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। उनके पास इतनी शिक्षा अच्छी नहीं होती है, या उनके पास ऐसा ज्ञान नहीं होता है, या फिर उनके पास ऐसी समझ नहीं होती है जिसके जिसके चलते वो लोग क्राइम की तरफ उतर जाते हैं। ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, शिक्षा, अगर हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा पर ज़्यादा बेहतर ध्यान दिया जाए, जी अगर सर। शिक्षा अच्छी होगी जी तो सर। देश का युवा अपने हक से आगे अपना हक छीन सकता है। आप बिल्कुल सर। इसके आज के ज़माने में अनाज जी। मुफ्त दे रहे हो, वो शिक्षा को मुफ्त देने की कोशिश कर, अच्छी शिक्षा उच्च स्तर की करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा अपने आप ही, मुझे लगता है कि अपना रोजगार ढूंढ लेगा। शिक्षा के अभाव के कारण कोई भी कदम उठा सकता है आज का समाज का युवा। कहीं न कहीं सर आप उस बात का समर्थन करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना उतना दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत कई तरीकों से फॉलो करता हूँ। वाक़ई उनके विचारधाराओं को आगे ले जाने की बहुत भरपूर प्रयास करता रहूँगा।
मैं उनकी सोच और वो प्रेरणा, उनकी धारणा को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो सोचते थे उस समय, मैं चाहता हूँ कि आज का हर युवा उनकी सोच को लेके आगे बढ़े, ना कि आज की तारीख पे हर रोज युवा देखता हूँ मैं कि धर्म संप्रदाय के पीछे लड़ता है। धर्म संप्रदाय के पीछे ना लड़के उनकी सोच और शिक्षा नीति को, भविष्य को देखते हुए उनको फॉलो करें। और भी साथी मेरे साथ मौजूद है, इनके भी बयान में आपको सुनाता हूं। सर, क्या नाम है आपका? तुषार सिंह। सर, जो कानून व्यवस्था के बारे में अभी आपके साथियों ने जो बयान दिया, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मेरा कहना है कि कानून व्यवस्था जो है प्रॉपर तरीके से लागू नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है वहाँ पे मौजूदगी होती नहीं है पुलिस की। और जब तक फ़ोन करते हैं हम पुलिस पे, जब तक तो मतलब जो भी इंसिडेंट करता है, जो भी हत्या करता है, वो फरार हो चुका होता है। और फरार हो गए, जैसे कि विजय माल्या है, कितना कर्जा ले गया और इतना पैसा ले गया, और यहाँ पे गरीब लोग जो है मरे जाते हैं कि पैसे नहीं मिल रहा। तो यही एक कारण है कि जो बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से इंसान मरता है। क्योंकि अब इंसान बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, बहुत डिग्रियां, फिर भी यहाँ पे लॉ कर रहे हैं, मैंने देखा है। और यहाँ यही है सब मेन वजह, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मेन वजह है। पुलिस की वैकेंसी 5 साल से नहीं निकली है और अब भी पता नहीं कब निकले। यहाँ तमाम साथियों के विचार के अनुसार यहाँ पे आप लोगों ने ये सोचा और सबको ये तथ्य निकला कि यहाँ पे बेरोजगारी के चलते ये सब ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, अज्ञानता के चलते भी ये क्राइम हो रहे हैं। लोग जब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो अज्ञान के रास्ते पर चले जाते हैं। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो अज्ञान के रास्ते पर चले जाते हैं। इसमें इन सब लोगों का यही कहना है कि सरकार, शासन और प्रशासन की दोनों की भूमिका होती है, तभी जाकर के हमारी देश की नियम कानून व्यवस्था सही हो सकती है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुशेन सिंह, नमस्कार।